ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, क्योंकि आज एआई ने वो करना शुरू कर दिया है जो इंसानों को रिप्लेस कर सकता है। रोबोट्स अब खुद को बना रहे हैं, इंटरनेट अब सच नहीं दिखा रहा और जॉब्स अब एआई डिसाइड कर रहा है। और ये सब फ्यूचर नहीं है, ये अभी हो रहा है। अगर तुमने ये मिस कर दिया तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि दुनिया कब बदल गई। सोचो एक ऐसी फैक्ट्री जहां इंसान नहीं बल्कि एआई खुद नए रोबोट्स को डिजाइन कर रहा हो। टेस्ला की नई रोबोटिक सुपर फैक्ट्री में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ एआई सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि खुद ये तय कर रहा है कि अगला रोबोट कैसा दिखेगा, कैसे मूव करेगा और किस तरह ज़्यादा तेज़ी और एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। मतलब अब रोबोट्स को बनाने के लिए इंसानों की ज़रूरत कम होती जा रही है, क्योंकि एआई खुद अपने बेहतर वर्जन को तैयार कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एआई पुराने रोबोट्स के डेटा को एनालाइज करके नए डिज़ाइंस बनाता है, जिससे हर नया रोबोट पहले से ज़्यादा स्मार्ट और फास्ट बनता जा रहा है। मैं इन वीडियोस के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, हर अपडेट को ढूंढता हूँ, समझता हूँ और फिर तुम्हारे लिए आसान बनाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेहनत सच में काम की है, तो बस एक छोटा सा सपोर्ट कर दो सब्सक्राइब करके, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। आज इंटरनेट पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? डीप फेक, जहां असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। लेकिन अब इस खतरे के खिलाफ बड़ी टेक कंपनियों ने मिलकर एक नया आइडेंटिटी सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम में हर फोटो और वीडियो के अंदर एक खास डिजिटल सिग्नेचर डाला जाएगा, एक तरह का इनविजिबल मार्क, जिसे आम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी तुरंत पहचान लेगी। अगर कोई कंटेंट एआई से बनाया गया है या उसमें छेड़छाड़ हुई है, तो ये सिस्टम तुरंत बता देगा कि ये असली है या फेक। दुनिया में एक नई रेस शुरू हो चुकी है और इसका नाम है एआई सॉवरेनिटी। अब देश सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना चाहते, वो खुद अपनी एआई बनाना चाहते हैं। और इसी रेस में इंडिया भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब अपना खुद का भारत जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स डेवलप कर रहा है, जो पूरी तरह से हमारे डेटा, हमारी लैंग्वेजेस और हमारी कल्चर को समझने के लिए बनाए जाएंगे। मतलब अब एआई सिर्फ इंग्लिश या वेस्टर्न माइंडसेट पर नहीं चलेगा, बल्कि हिंदी, तमिल, संस्कृत जैसी भाषाओं और भारतीय कॉन्टेक्स्ट को भी गहराई से समझेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डेटा सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और फॉरेन एआई पर डिपेंडेंसी कम होगी। अब इमेजिन करो एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रियल टाइम में ट्रैक कर रहा हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक पावरफुल एआई इकोनॉमिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो हर पल ये बता सकता है कि दुनिया के किस शहर में कितनी नौकरियां खत्म हुई और कहाँ नए मौके पैदा हो रहे हैं। मतलब अब इकोनॉमी की अपडेट्स महीनों बाद नहीं, बल्कि हर मिनट मिलेंगी। ये एआई हजारों डेटा सोर्सेज को एनालाइज करके इंस्टेंटली ट्रेंड्स पकड़ लेता है। कहाँ रिसेशन का खतरा है, कहाँ ग्रोथ हो रही है और कौन सी इंडस्ट्रीज तेजी से बदल रही हैं। सोचो अगर सरकारें और कंपनियां इस डेटा का सही इस्तेमाल करें, तो वो पहले से ही फैसले लेकर नुकसान को रोक सकती हैं। एआई की दुनिया में अब एक और बड़ी टक्कर शुरू हो चुकी है और इस बार निशाने पर है एनवीडिया। मेटा अब अपने खुद के इन हाउस एआई चिप्स बना रहा है, ताकि उसे एनवीडिया जैसे कंपनियों पर डिपेंड न रहना पड़े। अब तक एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया के जीपी यूज ही सबसे पावरफुल माने जाते थे, लेकिन मेटा का ये कदम पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता है। इन नए चिप्स को खास तौर पर एआई वर्कलोड्स के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब फास्टर प्रोसेसिंग, कम कॉस्ट और ज्यादा कंट्रोल। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो मेटा जैसे बड़े कंपनीज अपने खुद के हार्डवेयर बनाकर मार्केट में पूरी गेम बदल सकते हैं। सोचो एक नहीं, हजार नहीं, बल्कि 10 लाख रोबोट्स एक साथ काम कर रहे हों और उन सबके पास हो एक ही दिमाग। Amazon ने अपना नया एआई सिस्टम डीप फ्लीट लॉन्च किया है, जो उसके वेयरहाउसेज में काम कर रहे लाखों रोबोट्स को एक साथ कंट्रोल करता है। पहले ये रोबोट्स अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पर काम करते थे, लेकिन अब डीप फ्लीट उन्हें एक नेटवर्क में जोड़कर रियल टाइम डिसीजंस लेने में मदद करता है। मतलब कौन सा रोबोट कहाँ जाएगा, किस ऑर्डर को पहले उठाएगा और कैसे टाइम बचाएगा, ये सब एआई खुद तय कर रहा है। इससे डिलीवरी स्पीड और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ सकती है और ह्यूमन एरर्स भी कम हो जाते हैं। एंथ्रोपिक ने अपना नया सिस्टम क्लॉड कोड इंट्रोड्यूस किया है, जो डेवलपर्स की तरह सोचकर कोडिंग करता है। ये एआई सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, बल्कि बग्स ढूंढता है, उन्हें फिक्स करता है और कोड को बेटर बनाता रहता है, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर की तरह। मतलब अब एक आइडिया दो और एआई उसे फुल सॉफ्टवेयर में बदल सकता है। इससे डेवलपमेंट स्पीड कई गुना बढ़ सकती है और कंपनीज को कम टाइम में पावरफुल एप्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट ये है, जब एआई खुद कोड लिखेगा, खुद टेस्ट करेगा और खुद इंप्रूव करेगा, तो फ्यूचर में डेवलपर्स का रोल क्या रह जाएगा? एटलासियन ने अपने करीब 1600 कर्मचारियों, यानी लगभग 10% वर्कफोर्स को निकाल दिया है। लेकिन वजह सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है। कंपनी अब अपना पूरा फोकस एआई डेवलपमेंट पर डाल रही है। मतलब साफ है, अब रिसोर्सेज इंसानों से हटकर
एआई सिस्टम्स और ऑटोमेशन पर शिफ्ट हो रहे हैं। एटलासियन अब ऐसी टीम्स बना रहा है जो एआई ड्रिवन हो, जहां काम तेजी से हो, कम लोग हों और एफिशिएंसी ज्यादा हो। ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं, ये कॉर्पोरेट माइंडसेट का चेंज है। अब स्किल्स वही वैल्यूएबल होंगी जो एआई के साथ चल सकें।